अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ जा रही हैं? मैं जरा बाजार जा रही हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा वो रूप कहाँ है? ऊपर अपने रूम में माही से बातें करते करते उसकी आंख लग गई। अच्छा, और मामा घर पे? नहीं, वो भी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। चले ठीक, आप जाए। हाँ, मैं भी आती। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा एसआई एपिसोड 17 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। एसआई एपिसोड 17 में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजर रहा है। घर के अंदर छपी हुई बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और हर किरदार के दिल में अपने अलग सवालात मौजूद हैं। एक तरफ रूप की हालत सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ घर के अफराद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आखिर रूप के साथ किस तरह का रवैया रखा जाए। घर के एक बड़े फर्द की तरफ से साफ अल्फाज में कहा जाता है कि रूप को इस वक्त तवज्जो और देखभाल की जरूरत है। अगर माही उसकी देखभाल नहीं कर सकती तो घर की दूसरी औरतें इसका ख्याल रख सकती है। लेकिन असल मसला सिर्फ रूप की देखभाल नहीं था। मसला ये था कि रूप को घर में किस हैसियत से रखा जा रहा है। घर के बड़े की बात में सख्ती साफ महसूस होती है। वो कहते हैं कि जो भी लड़की इस घर में आएगी वो रूप की बहू होगी और उसके साथ बहू वाला ही रवैया रखा जाएगा। ये बात सुनकर सामने वाला कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी भी एक बात मान ले। रूप को घर से निकालने की बात दोबारा मत कीजिएगा। ये जुमला माहौल को एकदम संजीदा कर देता है, क्योंकि रूप के बारे में पहले ही घर में बहुत सी बातें हो चुकी हैं। कुछ लोग उसके हक में हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक मसला समझने लगे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि रूप की जिंदगी में एक ऐसी खबर आ चुकी है जो आने वाले दिनों में पूरे घर की जिंदगी बदल सकती है। इसी दौरान कमरे को लेकर भी एक अहम बात सामने आती है। किसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जिस कमरे में एक फर्द रह रहा है इसे नौकर का कमरा कहा जा रहा है। वो हैरान होकर कहता है कि मुझे अभी ये सब समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। लेकिन जवाब मिलता है कि इस फैसले से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर जो शख्स तुम्हारी जिंदगी का साथी बनेगा इसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। ये बात सुनकर सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जब किसी इंसान की जिंदगी के फैसले दूसरे लोग करने लगें तो दिल में बहुत से सवाल पैदा होते हैं। क्या उसकी अपनी मर्जी की कोई अहमियत नहीं? क्या इसके मुस्तकबिल का फैसला भी घर के दूसरे अफराद करेंगे? और क्या मोहब्बत को भी जबरदस्ती किसी रिश्ते का नाम दिया जा सकता है? इसी कश्मकश के दौरान एक मासूम बच्ची अपने अंकल के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए ये सिर्फ एक आम सा खेल है, लेकिन अंकल इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा जिद करना अच्छी बात नहीं। बच्ची बार बार अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो गुड़ियों के साथ खेलना चाहती है। वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने की बात करती है। इस मासूम सी बात से कुछ देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन फिर अचानक डॉक्टर का जिक्र होता है। ये बात सुनकर बच्ची हैरान होती है कि डॉक्टर को ये सब कैसे मालूम हुआ। और यही वो लम्हा है जहां कहानी एक बड़े राज की तरफ इशारा करती है। रूप के हमला होने की खबर अब सिर्फ एक शक नहीं रही। ये बात किसी ना किसी तरह सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये बात किस तरह मालूम हुई और किस शख्स को इस राज का पहले से इल्म था। इसी सिलसिले में एक मुलाकात तय की जाती है। फोन पर सलाम दुआ के बाद एक शख्स सामने वाले से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है। वो कहता है कि अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे मिलना बिल्कुल ठीक हूं। मगर सामने वाला इसकी आंखों में छपी परेशानी को महसूस कर चुका होता है। जाने से पहले वो सिर्फ एक बात कहता है, अपने आप से जंग मत करो।
ये अल्फाज इस शख्स के दिल में उतर जाते हैं। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन इसके ज़हन में सवालात पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर वो कौन सी बात है जिसे वो खुद से छुपा रहा है? और क्या रूप की हमल की खबर का ताल्लुक इसकी अपनी जिंदगी से भी है? दूसरी तरफ कहानी माही की तरफ बढ़ती है। माही से फोन पर बात होती है। इससे पूछा जाता है कि तुम कैसी हो? माही जवाब देती है कि वो ठीक है। फिर इससे पूछा जाता है कि आज तुम्हारा टूर नहीं हुआ? माही बताती है कि आज इसे छोड़ने वाला कोई नहीं था और वालिद भी किसी काम में मसरूफ थे। ये सुनते ही सामने वाला कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।